ये कहानी है एक राजा की, एक पिता की और एक ऐसे योद्धा की जिसे इतिहास ने ड्रैक्युला कहा। एक नाम जो सदियों से दुनिया को डराता आया है। लेकिन आज हम जानेंगे उस डर के पीछे छुपा सच। ड्रैक्युला एक राक्षस नहीं था, जब तक इंसानों ने उसे राक्षस बनने पर मजबूर नहीं किया। साल 1442, ईस्टर्न यूरोप। ऊपर आसमान में काले बादल, नीचे युद्ध के जलते मैदान। बच्चों को जबरदस्ती सैनिक बनाया जाता है और उनमें से एक बच्चा था प्रिंस व्लैड, जिसे दुश्मनों ने नाम दिया व्लैड द इम्पेलर, भौंकने वाला राजकुमार, क्योंकि युद्ध में वो दुश्मनों को लकड़ी के खंभों पर टांग देता था। दुश्मन उसे राक्षस समझते थे, लेकिन असलियत में वो अपनी धरती का रक्षक था। सालों की लड़ाइयों के बाद व्लैड अब ट्रांसिल्वेनिया का शासक है। उसके साथ है उसकी पत्नी मिरेना और उनका बेटा इंजेरस। व्लैड अब युद्ध नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। लेकिन शांति कभी सस्ती नहीं मिलती, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान महमद सेना लेकर आता है और मांग करता है ट्रांसिल्वेनिया के 1000 बच्चे, जिसमें व्लैड का अपना बेटा भी शामिल होगा। मिरेना की आंखों में आंसू हैं। व्लैड का दिल टूट रहा है। वो कहता है, अगर दुनिया मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है तो दुनिया को मुझसे लड़ना पड़ेगा। व्लैड मदद की तलाश में ब्रोकन टूथ माउंटेन की एक रहस्यमयी गुफा में जाता है, क्योंकि कहा जाता है वहां एक दानव रहता है, एक खून का प्यासा प्राणी। अंधेरे में लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं, एक कंकाल सा शरीर। वही है द मास्टर वैम्पायर। व्लैड कहता है, मुझे ताकत चाहिए अपने लोगों को बचाने के लिए। वैम्पायर मुस्कुराता है, ताकत की कीमत खून है। यदि तुमने 3 दिन तक मानव रक्त नहीं पिया तो तुम फिर इंसान बन जाओगे, पर यदि तुमने एक बूंद भी खून पिया तो तुम हमेशा के लिए ड्रैक्युला बन जाओगे। व्लैड बिना सोचे समझे वो रक्त पी लेता है और उसे मिलती है पारलौकिक शक्तियां। व्लैड की आंखें बदल जाती हैं, उसका शरीर राख की तरह हवा में घुलकर उड़ सकता है। वो हजारों चमगादड़ों का झुंड बनकर चल सकता है। और आज युद्ध के मैदान में दुश्मन पहली बार देखेंगे ड्रैक्युला की असली शक्ति। ऑटोमन सेना रात में हमला करती है, कई गुना बड़ी सेना, लेकिन अचानक काला तूफान आता है। हवा में उड़ती धूल और चमगादड़। दुश्मन डरकर पूछते हैं, ये क्या है, कोई इंसान? लेकिन जवाब मिलते ही नहीं, क्योंकि ड्रैक्युला उन पर टूट पड़ता है, तेज अदृश्य मौत की तरह खामोश। कुछ ही पलों में पूरा युद्ध दल खत्म। व्लैड लौटता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य है, अपने बेटे को बचाना। लेकिन शक्ति के साथ आती है भूख, खून की प्यास। व्लैड अपने लोगों से ये राज छिपाता है। वो खुद को रोकता है, पर उसकी आंखें और गहरी होती जा रही हैं। मिरेना देखकर समझ जाते हैं, व्लैड में कुछ बदल गया है। वो उससे कहता है, मैंने अपने लोगों को बचाने के लिए अंधकार को गले लगाया है। मिरेना रोते हुए उसे गले लगाती है। सुल्तान महमद जान जाता है कि व्लैड अब राक्षस बन चुका है। वो चांदी के कवच और चांदी की तलवारों वाली सेना भेजता है, क्योंकि चांदी वैम्पायर को कमजोर करती है। युद्ध शुरू होता है, लेकिन व्लैड लगभग हार जाता है। मिरेना दुश्मनों के हाथों गिर जाती है। मरने से पहले वो कहती है, वादा करो हमारा बेटा जिंदा रहेगा, अगर तुम्हें राक्षस बनना पड़े तो बन जाना। और मिरेना अपने पति को बचाने के लिए खुद को उसके खून में ढके हुए चट्टान से गिरा देती है, ताकि व्लैड खून पीकर पूरा वैम्पायर बनने को मजबूर हो जाए। वो मिरेना का खून पीता है, और वही पल है जब व्लैड हमेशा के लिए ड्रैक्युला बन जाता है। व्लैड हर घायल सैनिक को अपना खून पिलाता है और पूरा ट्रांसिल्वेनियन सेना बन जाती है। वो बादलों में बदल जाते हैं और ऑटोमन सेना पर टूट पड़ते हैं। महमद अपनी चांदी की तलवार लेकर कहता है, तू राक्षस बना क्योंकि तू कमजोर था। ड्रैक्युला जवाब देता है, नहीं, मैं राक्षस इसीलिए बना क्योंकि इंसान होना अब काफी नहीं था। दोनों में अंतिम लड़ाई होती है। ड्रैक्युला चमगादड़ों का तूफान बुलाकर महमद को खत्म कर देता है। जैसे ही सूरज उगता है, वैम्पायर सेना राख बनकर उड़ जाती है। ड्रैक्युला अपने बेटे को सुरक्षित छोड़ देता है और खुद राख में बदल जाता है, या फिर यही सबको लगता है। लंदन की सड़क, बारिश, एक सुंदर महिला, मिरेना जैसी ही, और एक आदमी उससे कहता है, मेरा सफर बहुत लंबा रहा है। वो आदमी है ड्रैक्युला, जो अभी भी जिंदा है, और वही कोने में बैठा मुस्कुराता हुआ वृद्ध व्यक्ति गुफा का वही मास्टर वैम्पायर है। वो कहता है,
लेट द गेम्स बिगिन। तो दोस्तों, ये थी ड्रैक्युला अनटोल्ड 2014 की पूरी कहानी। एक पिता के प्यार की कहानी जो उसे इंसानों से लड़ने वाला दानव नहीं, अपने लोगों की रक्षा करने वाला अमर योद्धा बना देती है। नीचे कमेंट में बताना ना भूलें, क्या व्लैड सच में गलत था या परिस्थिति ने उसे ड्रैक्युला बनने पर मजबूर किया? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।